अभी एक आईएएस अफसर ने अपना रिजल्ट शेयर किया, ठीक है। उनके 12th में 24 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, पासिंग मार्क्स से जस्ट एक नंबर ज्यादा, ठीक है। इसका क्या मतलब कि उस समय उनका फोकस बहुत अच्छा नहीं था, उस समय वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नहीं थे, उस समय वो केमिस्ट्री के पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, या समझ में नहीं आता था उतना अच्छा, लेकिन फिर भी उन्होंने आईएएस एग्जाम क्यों क्लियर किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे, धीरू भाई अंबानी को 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे, अमिताभ बच्चन को 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे। क्या सक्सेस ये 10th और 12th के मार्क्स से डिसाइड होगा? क्या महात्मा गांधी के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, आज भी उनका कॉपी रखा हुआ है म्यूजियम में, गुजरात के म्यूजियम में, आप लोग जाके देख सकते हैं, बहुत कम मार्क्स थे उनके। जिंदगी में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका स्किल इंपॉर्टेंट है, आपका हुनर इंपॉर्टेंट है, आप किस काम में अच्छे हो। जिसके बहुत अच्छे आज मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हो सकता है उसका इंटरेस्ट एक्टिंग में हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो। सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, विराट कोहली के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अच्छे हैं, वो क्रिकेट में अच्छे हैं। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर किसी में एक अलग बात है, उस अलग को आपको पहचानना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप खुश हो गए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए तो दुखी हो गए। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो 10th और 12th का रिजल्ट आ चुका है, उम्मीद है आप लोगों का अच्छा हुआ होगा। बहुत अच्छा हुआ तो भी कांग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा नहीं हुआ तो भी कांग्रेचुलेशन, ठीक है, क्योंकि गलती भी हमें अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं मार्क्स के बारे में ही बात करूंगा, इस सिस्टम के बारे में बात करूंगा, इस समाज के बारे में बात करूंगा, मार्क्स को वो लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखो, चाहे आप पेरेंट्स हो चाहे आप स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। मार्क्स, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, किसी के 99% मार्क्स आए होंगे, किसी के 80% मार्क्स आए होंगे, किसी के 60% मार्क्स आए होंगे और कोई फेल भी किया होगा, ठीक है। ऐसा ही हुआ होगा ना। अब लोग क्या देखते हैं, हमारा समाज क्या देखता है, इस पे बात करेंगे। क्या जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए वो अपने जिंदगी में सक्सेसफुल होगा? जिसके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए वो अपने जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा। वो यहीं से ये सोचने लगते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं विस्तार में बात करूंगा, ठीक है। तो जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिससे 99%, इसका मतलब क्या हुआ? जिसके 90% आए इसका मतलब क्या हुआ? जिसके 80% आए इसका मतलब क्या हुआ? या जिसके बहुत कम आए इसका मतलब क्या हुआ? जिसके 99% मार्क्स आए इसका मतलब कि वो बहुत फोकस है, उसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है पढ़ाई में। जिसके 90% आए उससे कम है, 99% वाले से कम है। जिसके 80% आए उसके और कम है। तो क्या जिसके बहुत अच्छे आए वो सक्सेसफुल होगा, जिसके कम आए वो सक्सेसफुल नहीं होगा? इसी के बारे में हमें सोचना है, इसी के बारे में हमें बात करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आज जिसके 99% आए उसका जो आज फोकस है वो हमेशा बरकरार रहे, या ये भी जरूरी नहीं है कि जिसके 80% आए, जिसके 60% आए, उसका जो आज फोकस है वो हमेशा बरकरार रहे। 99% वाला 60% पे भी आ सकता है, 80% वाला 99% पे भी जा सकता है, लेकिन जरूरत है यहाँ फोकस का। अगर 99% वाला का फोकस हिला तो वो बर्बाद हो जाएगा, अगर 60% वाला का फोकस अच्छा हो गया तो वो और आगे जा सकता है। लेकिन जिसका फोकस कम हो गया, क्या वो अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता? यही इसी पे तो हमें बात करना है, इसी पे सोचना है। जरूरी नहीं है कि हर कोई लोग एक जैसा हो, जरूरी नहीं है कि हर कोई लोग पढ़ाई में ही अच्छा हो, ठीक है। मैं एक बात बताता हूं, अभी एक आईएएस अफसर ने अपना रिजल्ट शेयर किया, ठीक है। उनके 12th में 24 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, पासिंग मार्क्स से जस्ट एक नंबर ज्यादा, ठीक है। इसका क्या मतलब कि उस समय उनका फोकस बहुत अच्छा नहीं था, उस समय वो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नहीं थे, उस समय वो केमिस्ट्री के पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, या समझ में नहीं आता था उतना अच्छा, लेकिन फिर भी उन्होंने आईएएस एग्जाम क्यों क्लियर किया? कितने लोग आईएएस बनते हैं एक साल में? वो 100 से 150 लोग, इससे ज्यादा आईएएस तो नहीं बनते हैं। फिर भी उन्होंने कैसे क्लियर किया? इसका मतलब कि उस समय उनका फोकस नहीं था, लेकिन बाद में जाके उनका फोकस हो गया। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जरूरी नहीं है कि आज आप जैसे हो फ्यूचर में भी वैसे रहोगे। अगर आप अच्छे हो तो फ्यूचर में भी अच्छे रहोगे, ये जरूरी नहीं है। अगर आप अच्छे हो आज तो आपको मेंटेन करने के लिए हमेशा मेहनत करना होगा। अगर आप थोड़ा नीचे हो तो आपको ऊपर जाने के लिए और मेहनत करना होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंटरेस्ट पे। जरूरी नहीं है कि हर कोई लोग एक जैसा हो। इस दुनिया में जितने लोग हैं वो हर कोई में एक अलग बात है, लेकिन हमारा समाज क्या देखता है? हमारा समाज हर किसी को एक जैसा बनाने की कोशिश करता है।
जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आए वो तो बहुत अच्छा भाई, वो अपने जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होगा। जिसके एवरेज मार्क्स आए वो तो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे? धीरू भाई अंबानी को 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे? अमिताभ बच्चन को 10th और 12th में कितने मार्क्स आए थे? क्या सक्सेस ये 10th और 12th के मार्क्स से डिसाइड होगा? क्या वो कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसके मार्क्स से डिसाइड होगा? तो मैं बात कर रहा था कि महात्मा गांधी पे, स्वामी विवेकानंद पे, भगत सिंह पे, क्या उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो बड़ा काम किया, क्या वो बड़ा काम सिर्फ उनके 10th और 12th के मार्क्स से डिसाइड होता है क्या? कोई भी अपने जिंदगी में बड़ा काम करे वो 10th और 12th के मार्क्स से डिसाइड नहीं होता। उन्होंने जो काम किया उनमें उनका इंटरेस्ट था, उस काम में उनका इंटरेस्ट था, इसलिए उन्होंने बड़ा काम किया। महात्मा गांधी के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, आज भी उनका कॉपी रखा हुआ है म्यूजियम में, गुजरात के म्यूजियम में, आप लोग जाके देख सकते हो। बहुत कम मार्क्स थे उनके। जिंदगी में मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका स्किल इंपॉर्टेंट है, आपका हुनर इंपॉर्टेंट है, आप किस काम में अच्छे हो। जिसके बहुत अच्छे आज मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हो सकता है उसका इंटरेस्ट एक्टिंग में हो, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो। सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, विराट कोहली के बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अच्छे हैं, वो क्रिकेट में अच्छे हैं, वो किसी और काम में अच्छे हैं। आप बिजनेस में अच्छे हो सकते हो, आप एक्टिंग में अच्छे हो सकते हो। हर कोई लोग पढ़ाई में अच्छा हो ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी लोग हैं, हर किसी में एक अलग बात है, उस अलग को आपको पहचानना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप खुश हो गए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए आप तो दुखी हो गए कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं मैं मेरा जिंदगी में बहुत अच्छा नहीं कर सकता। ऐसा आप क्यों सोच रहे हो? क्योंकि समाज के कारण आप सोच रहे हो, क्योंकि समाज ऐसा सोच रहा है, क्योंकि आपके अगल बगल जो लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं, वो आपको ऐसा बता रहे हैं कि यही सच्चाई है और आप भी उसे ही मानने में लगे हुए हो। आपके कोई पड़ोसी ऐसा बोल दिए, आपके कोई रिलेटिव ऐसा बोल दिए तो आप इसे मानने लगे कि नहीं यही तो सच्चाई है। लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स वाले लोगों को देखते हैं, लेकिन वैसे लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने भी अपने जिंदगी में सफलता पाई। आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, हो सकता है ना कि आपका ध्यान किसी और चीज में लगता है, आप कुछ और सोचते हो सकता है ना ऐसा। लेकिन अगर आप कुछ और सोचने के बजाय दिन भर आप गेम में लगे हुए हो, दिन भर आप वीडियो देखने में लगे हुए हो, इंटरटेनमेंट में लगे हुए हो, दिन भर मूवी देखने में लगे हुए हो, तो ये आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हो। इंटरेस्ट की जगह आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को तो यही अच्छा लगता है, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। दिन भर आप फोन पे बात करने में लगे हुए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लगे हुए, तो ये तो आप सब अपना समय बर्बाद ही कर रहे हो। आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत है। बता दो कोई ऐसा लोगों का नाम जिन्होंने दिन भर गेम खेलते हुए जिंदगी में बहुत सक्सेस पा ली, दिन भर मूवी देखते हुए जिंदगी में बहुत सक्सेस पा ली, या दिन भर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में बहुत सक्सेस पा ली। ऐसा है कोई? तो आप कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे। मैंने बोला कि वो करो जिसमें आपका मन लगता है। अब आप बोलोगे कि नहीं मेरे को तो दारू पीने में अच्छा मन लगता है तो मैं दिन भर यही करूं क्या? बिल्कुल नहीं। आपको ये खुद से सोचना है कि कौन चीज मुझे जिंदगी में आगे बढ़ाएगी, कौन चीज हमें नीचे ले जाएगी। आप बहुत बार फेल भी कर रहे हो किसी काम में, लेकिन बहुत सारे लोग वैसे काम को करके अपने जिंदगी में सफलता पाई है। हो रहा है कि आज बहुत बार आप फेल कर रहे हो, लेकिन आज न कल वो सफल हो जाओगे। आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत बार आप गिर रहे हो, आप बहुत परेशानी हो रही है आपको, लेकिन आप ट्राई तो कर रहे हो ना। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं ना, तो एक ना एक दिन आप सफल हो जाओगे अगर आप लगे रहे तो ये खुद से आपको डिसाइड करना है कि कौन चीज आपको जिंदगी में ऊपर ले जाएगी, कौन चीज आपको नीचे ले जाएगी। आप ऐसे काम में सफल नहीं हो सकते जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो सकते, आपका ध्यान लगता है एक्टिंग में। अब आप दिन भर लगे हुए हो कि नहीं मेरे को तो 99% लाना है, मेरे को तो 95% लाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है कि हो जाए, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। आपको अपने सेटिस्फैक्शन के पीछे भागना है, दूसरों को संतुष्ट नहीं करना है, अपने पड़ोसी को संतुष्ट नहीं करना है, अपने रिलेटिव्स को संतुष्ट नहीं करना है, आपको खुद को संतुष्ट करना है। और आप खुद को ही संतुष्ट कर सकते हो, हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे के अलग व्यू हैं, कैसे आप उन्हें संतुष्ट करोगे? आपको एक्टर बनना है, कोई बोला है नहीं तुम आईएएस बनो, वो बोलेगा कि आर्मी में ऑफिसर बनो, वो बोलेगा बिजनेस करो। किसके बात को सुनोगे और किसको सेटिस्फाई करोगे? आप वही कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपके अंदर से आता है।
अगर आपके अंदर से कुछ और आ रहा है, आप मार्क्स के पीछे भाग रहे हो ही नहीं सकता कि आप 99% ले आओ, तो आप उदास क्यों हो? क्यों उदास हो? यहां पे बात आती है। और ये मैं सभी पेरेंट्स को भी बोल रहा हूं, उन्हें भी इस पे विचार करनी चाहिए। वो भी अपने बच्चे से पूछे कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहां है, और अगर वो सही है तो आप इसमें प्रोत्साहित करें उनका। आईएएस हर कोई नहीं बन सकता, 100 ही लोग बनते हैं, लेकिन लाखों लोग इसमें लगे हुए हैं कि नहीं मुझे भी बनना है, मुझे भी बनना है। हो ही नहीं सकता भाई। हजारों लाखों लोग एक साल में एग्जाम देते हैं, बनते कितने लोग हैं? 100 ही ना, 100 ही 150 ही लोग बनते हैं। और वही लोग बनते हैं जिसमें वो जुनून होता है, नहीं मेरे को आईएएस बनना है। वैसा हो सकता है आपको वो जुनून क्रिकेट के लिए हो सकता है आपको वो जुनून एक्टिंग के लिए हो, बिजनेस के लिए हो। तो अपने अंदर वो जुनून पैदा करना है, मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, या मार्क्स अच्छे नहीं आने के कारण उदास नहीं होना है। वो जुनून पैदा करना है, अपने आप को पहचानना है, मेरे अंदर कौन सी बात है जो मुझे दूसरों से अलग बनाती है। जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं चाहिए, आपको अपने अंदर संतुष्टि चाहिए। वो संतुष्ट तभी होगे जब आप वो करोगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। जो काम आप दिन भर कर सकते हो, 20 घंटे कर सकते हो, उसमें होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे नंबर लाके कोई नौकरी में चले गए, उनको मजा नहीं आ रहा है, तो वो कोई फायदा नहीं भाई। जिंदगी में अगर सुख नहीं है तो कोई फायदा नहीं पैसा का। कोई अगर अच्छा एक्टर होगा ना, कोई भी अच्छा एक्टर होगा, उसको एक्टिंग के प्रति प्यार होगा। अगर आप उसे 20 करोड़ रुपए दे दोगे, 50 करोड़ रुपए दे दोगे, बोलोगे कि अब आप कुछ नहीं करो, आपको एक्टिंग नहीं करना है, तो अगर वो सच्चा एक्टर होगा तो वो 50 करोड़ रुपए को ठुकरा देगा, बोलेगा कि मेरे को 50 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, मेरे को तो एक्टिंग ही करना है, मैं एक्टर बनूंगा, मेरे को एक्टिंग करना है और मेरा एक्टिंग में इंटरेस्ट है, पैसे में नहीं। तो ये बात समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूं? कहना ये चाह रहा हूं कि आप अपने पैशन के पीछे भागो, आपको जिस काम में मन लगता है उसके पीछे भागो, और जब उस काम को करोगे तभी आप संतुष्ट होगे। जब आप कोई काम कर रहे हो, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट होगा ना, आप 20 घंटे भी करोगे, आप थकोगे नहीं। मतलब फिजिकली थक सकते हो लेकिन मेंटली नहीं थकोगे। ऐसे बहुत सारे लोग को देखना, वो जॉब करते हैं लेकिन जैसे ही ऑफिस से आएंगे वो थक जाएंगे, अरे बहुत थक गया, पता नहीं मन नहीं करता इस काम को करने का। इसका मतलब क्या? उस काम में वो इंटरेस्ट नहीं है। कौन आपके बारे में क्या कह रहा है इस पर ध्यान ही मत दो। आपको खुद के बारे में सोचना है, खुद को आगे बढ़ाना है, खुद का एक गोल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है इससे आपका कोई फायदा होने वाला है? कोई आपके बारे में अच्छा कह रहा है, क्या इससे आपको कोई फायदा होने वाला है? कोई बुरा कह रहा है, क्या इससे आपको फायदा होने वाला है? कुछ नहीं होगा। बस लोग बोल रहे हैं, बोलने दो। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। मेरे बारे में कौन क्या कहता है मैं सुनता ही नहीं हूँ, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं उसके बारे में सुनूं। कोई बोलता भी है, सुस्मित तुम्हारे बारे में वो ये बोल रहा था, तो मैं बोलता हूँ मैं क्यों सुनूं? बोलने दो, जो बोलना है बोलने दो, जो बोलता है वो बोलने दो। मेरा तो कोई फायदा नहीं होने वाला है ना, वो अच्छा बोले या बुरा बोले। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास बहुत काम है करने को, सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। तो समझ में आ रही है बात? खुद को आगे बढ़ाना है, खुद के पैशन के बारे में सोचना है। मार्क्स अच्छा आए खराब आए इस पे ज्यादा ध्यान मत दो। चिंता नहीं करो, चिंतन करो। अगर आपको पढ़ाई में ही अच्छा करना है तो आप ये सोचो मेरा फोकस कम क्यों है, किस कारण से मैं डिस्ट्रैक्ट हूं पढ़ाई से। क्या वो फोन है, क्या वो गेम है, क्या वो टीवी है? तो हर किसी चीज को आज ही त्याग दो और फिर से लग जाओ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने आप को और बेटर बनाने के लिए। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है, मैंने पहले भी बोला, ऐसा कोई नहीं है आदमी जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख के, जो सिर्फ और सिर्फ मूवी देख के अपने ज़िंदगी में बहुत सक्सेस पा ली हो, या ज़िंदगी में दिन भर गेम खेल के बहुत सक्सेस पा लिया। ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग हैं या नहीं हैं। तो ज़्यादा ध्यान मार्क्स पे नहीं दो, अपने पैशन पे दो। क्यों कमी है मैंने पहले भी बोला, इस पे फोकस करो और उस कमी को दूर करो। ठीक है, और मैंने पहले भी बोला कि जरूरी नहीं है जिसका आज अच्छे मार्क्स आए हैं वो कल भी आएंगे। ऐसा कभी नहीं होता जिसके 12th में 95% आए, जिसके 99% आए वो यूपीएससी एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेगा, वो आईआईटी एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेगा, वो एम्स एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेगा। क्योंकि जब आप आईआईटी की कोचिंग में जाओगे
तो वहाँ पर सबसे पहले टीचर यही बोलेंगे कि ये बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, तुम्हारे कितने भी मार्क्स आए, तुम 95% वाले हो या तुम 70% वाले हो, यहाँ के लिए बराबर हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे अच्छे मार्क्स आए लेकिन उनका IIT क्वालिफाई नहीं हुआ। तो मेहनत आपको करना होगा। आप आज अच्छे हो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अच्छे रहोगे, आपको और मेहनत करनी होगी ताकि आज जिस लेवल पे हो, अगर आज अच्छे लेवल पे हो, उसको मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करना होगा। आपके कम मार्क्स आए हैं, अगर आप उसे बढ़ाना चाहते हो तो फिर से आपको एफर्ट लगानी होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। इसको बस सुनिए मत, इस पे विचार कीजिए। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूँ वो सही बोलूँ, आपको अपने अनुसार से सोचना है, आपको खुद विचार करना है। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो मानता हूँ, बस उसे बताने की कोशिश की, ठीक है। इसे सही मत मान लेना, आपको खुद विचार करना है। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको खुद चिंतन करना होगा, आपको खुद विचार करना, ठीक है। और अगर आप 10th में हो तब तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं इस चैनल पे मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ IIT JEE लेवल का, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो भी मैं लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।